पहाड़ी से संजीव कुंद्रा जी, भगवान राम सेवा संघ से दिनेश परवाहा जी, बाबा जी सभी यहाँ तशरीफ लेकर के आए हैं। और हिंदू तक से संदीप जी, हमारे पुराना जी संदीप जी, और पीछे देख रहा हूँ मेरे भाई संजय गौतम जी शिवसेना पंजाब से, राजीव टंडन जी शिवसेना पंजाब से, सभी यहाँ विराजमान है। सभी का कोटन धन्यवाद। क्योंकि अक्सर मंचों के ऊपर मैं एक बात कहा करता हूँ कि इंसान को जिंदगी में जीने के लिए एक बोतल की जरूरत रहती है, पहले श्वास से लेकर के आखिरी श्वास तक। और वो बोतल के अंदर लिक्विड कौन सा है और इंसान को किस बोतल की, किस लिक्विड की जरूरत है, हम दूसरी बोतल की ओर ढूंढते हैं कि जन्म लिया तो दूध की बोतल और बड़े हुए तो पेप्सी की बोतल, स्कूल गए तो पानी की बोतल और पढ़ लिख कर दुकानदार बने तो सोमरस की बोतल। बच्चा पैदा होता है माँ दूध की बोतल देती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है नाराज होता है तो बाप कहता चल बेटा पेप्सी लेते। अब वो स्कूल जाने लगता है तो माँ उसे पानी की बोतल देकर भेजती है, घर से कि बच्चे प्यास लगे पानी पी लेना। अब वो पढ़ लिख करके दुकानदार बन जाता है तो फिर उसको काबट उतारने के लिए सोमरस की बोतल पीता है। उसके आगे कौन सी बोतलें हैं कि जन्म लिया तो दूध की बोतल, बड़े हुए पेप्सी की बोतल, स्कूल गए पानी की बोतल, पढ़ लिख कर दुकानदार बने तो सोमरस की बोतल, पीकर बीमार पड़े तो ग्लूकोज की बोतल, और आराम न आया तो खून की बोतल, और जब आखिरी श्वास लिया तो गंगा जल की बोतल, तो गंगा जल की बोतल भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जटाओं से निकली है। निकली तो वैसे वो ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथ लेकर के आए थे। जब भगवान शंकर ने देखा कि अगर ये सीधी इसकी धार धरती पर पड़ जाएगी तो प्रलय आ जाएगी, तो सबसे पहले भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में, अपने शीश में धारण किया गंगा मैया को, और उसके बाद फिर धरती के ऊपर प्रवाह किया गंगा मैया का। यह आशीर्वाद आया है, बालाजी के चरणों में रोमनी चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि 3-4 साल से राजीव टंडन जी ये हर बार मेरे को कहते मिलता, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलते, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते। लोग पूछते हैं पत्थरों की मूर्तियों को इसलिए कि इस कलयुग के अंदर कुछ अच्छे इंसान नहीं मिलते, कलयुग के अंदर कुछ अच्छे इंसान नहीं मिलते। एक बार सभी में करके दोनों हाथ ऊपर करके या घोष कीजिएगा, जयकारा वीर बजरंग गंगा मैया की, गौ माता की, सब सनातन धर्म की, बोलिए शंकर भगवान की। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बालाजी के श्री चरणों की ओर, भगवान शिव के चरणों की ओर। यहाँ से हमारे ब्रिज मोहन जी, क्योंकि सिद्धपीठ स्वामी जी महाराज के सेवक हैं और आपकी भी हाजिरी होगी, आप भी सभी यही रहेंगे, बालाजी परिवार जो है। इनके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा एक बार जोड़कर देखिए बालाजी के श्री चरणों से, क्योंकि आज के युग में संत बताते हैं कलयुग में 3 देव 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें 3 देव ऐसे हैं कि जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनमें सर्वप्रथम जगत जननी, इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री महामाया माँ भगवती, जिसको वैष्णो देवी भी कहते हैं, चिंतपूर्णी कहते हैं, ज्वाला जी कहते हैं। जगत जननी माँ कलयुग में बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। माताओं मैंने से प्रार्थना है, ये बच्चे थोड़ा शोरगुल कर रहे हैं, इनको पहले शांत कराएं। माँ भगवती, उसके पश्चात गणपति महाराज बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और तीसरे आप जिनके दरबार में बैठे हैं राम भक्त हनुमान, भक्तों में भक्त महान श्री हनुमान। फिर बच्चों को शांत कराएं प्लीज, ध्यान भंग हो रहा है। माताओं मैंने से प्रार्थना है, बच्चों को कृपया शांत। तो ये कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। इनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, इनके दरबार में आप आए, एक पुष्प भी श्रद्धा के साथ इनके श्री चरणों में चढ़ा दें तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और किसी दरबार में आप जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, कोई छोटी मोटी भेंट बनाएंगे तो कम से कम 50, 60, 70 रुपए तो लग ही जाएंगे। इनके दरबार में आने के लिए बस एक पुष्प ले लीजिए,
ज्यादा कुछ लेना चाहे 5-10 रुपए का बताना ले वो इनको भोग लगा दें, उस पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, जिन भक्तों को इनका आसरा है तो वो भक्त हमेशा यही कहते हैं क्या, जे दोपहर देव बाहर आ जावे, असा नाल तेरे एक गल करनी, कोई शौक नहीं कोल बिठावेगा, गल नाल तेरे एक पल करनी। जो बालाजी के चरणों से जुड़े हुए हैं वो भक्त ये बात कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता। जे तू मरते हो बाहर आ जावे, असा नाल तेरे एक गल करनी, कोई शौक नहीं कोल बिठावन दा, गल नाल तेरे एक पल करनी। और अगर एक पल से बात हो गई तो जीवन का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। मत्था कस गया सजदे कर करके, दीदार तेरा मैनू नहीं होया, आज रात है तेरे मिलने दी, सच पूछे ता एहो हल करनी, आज रात है तेरे मिलने दी, सच पूछे हो हल करनी। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। ये बात हम यहीं पर कह रहे हैं, बाहर निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। मेरा बेटा आसरा है, मेरा पति मेरा सहारा है, मेरी धर्मपत्नी मेरी मार्गदर्शक है। यहाँ से निकलते ही इनको भूल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठे हैं, चाहे एक बार चाहे 2 बार, झूठे मन से ही कह दीजिए, क्योंकि संत बताते हैं एक झूठ को यदि बार बार बोला जाए वो सच बन जाता है। तो क्या पता इनके दरबार में बैठकर आज वो बात सच ही हो जाए। जिनको तो इनका आसरा है वो गाएंगे, जिनको अपने पति का सहारा है, बेटे का सहारा है, पत्नी का सहारा है, पुत्री का सहारा है, बिल्कुल ना बोलिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो। लेकिन मैं जानता हूँ आप सब इनके चरणों के सेवक हैं, इनके चरणों के दास हैं, तो आप ये बात अवश्य गाएंगे क्या, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, ओ सुन ले फरियाद मेरी, आ मुझे दे किनारा, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, ओ सुन ले फरियाद मेरी, आ मुझे दे किनारा, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा।
तेरा सहारा। सभी वाले का ध्यान करते हुए तालियों की सेवा के साथ भी है तूफानी, बड़ा गहरा भवन है और कश्ती पुरानी। आंधियां चल रही है, रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भवन है और कश्ती है पुरानी। आंधियां चल रही है, रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भवन है और कश्ती पुरानी। आंधियां रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भवन है और कश्ती पुरानी। आज मजबूर हो गए, आज मजबूर हो गए, मैंने तुमको पुकारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। सुन फरियाद मेरी, सुन फरियाद मेरी, आ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। दर्द दिल में भरा है, दर्द तू बांट लेना, पेट मेरे अवगुण की बात स्वीकार लेना। दर्द दिल में भरा है, दर्द तू बांट लेना, मेरा मन की याद स्वीकार लेना। बाबा से भक्त प्रार्थना करें, हे बाबा हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, जो कि धन है वो तुमने दिया है, हम आपको क्या चढ़ाएं। जितने संसार के पदार्थ हैं आपने हमको दिए हैं, हम आपको किस चीज का भोग लगाएं। तो बाबा मैं अवगुणों की खान हूँ, एक मेरे अवगुण है जो आपके श्री चरणों में रख सकता हूँ, और आप उन अवगुणों को नजरअंदाज करते हुए उनकी तरफ देखना भी मत, बस ये देखना कि आपका जीव अवगुणों के साथ में आपके पास आया है, बस उसका बेड़ा पार कर देना। इसलिए बाबा दर्द दिल में भरा है, दर्द तू बांट लेना, एक मेरे अवगुण की बात स्वीकार लेना। दिल में भरा है, दर्द तू बांट लेना, एक मेरे अवगुण की याद स्वीकार लेना। मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे अज्ञानी, तूने कितनों को तारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक
दुखी होता है और अपने दिल की बात यदि किसी रिश्तेदार को सुनाता है तो पहली बार उसका रिश्तेदार उसकी बातों पे गौर ही नहीं करता, और यदि भूले भटके वो सुन भी ले तो उसके जाते ही 4 लोगों को फोन कर देता है, फला व्यक्ति मेरे पास आया था, वो अपने दुखड़े मेरे आगे रो रहा था, मैं भला क्या कर सकता हूँ, आप भला क्या कर सकते हो, ये तो अपनी अपनी करनी है, अपने अपने कर्म हो गए, जो जैसे कर। यानी कहने का मेरा मतलब वो बहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन मजाक बना लेते हैं। लेकिन जो इनके सच्चे भक्त होते हैं, इनके दास होते हैं, वो इनके जवाब में ही आकर अपना दुखड़ा रोते हैं। और इसीलिए क्योंकि उनको मालूम है कि यदि मैं संसारी जीव के पास जाऊंगा, अपने रिश्तेदार के पास जाऊंगा, वो मेरा उपहास बनाएंगे, तो इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हे बालाजी महाराज,